इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जो दुनिया के कोने में छुपी हुई है। कनाडा के नॉर्थ रीजन्स में एक ठंडा और वीरान स्थान जिसका नाम है अंजकुनी लेक। 1930 में यहाँ एक ऐसी घटना घटी जो दुनिया के लिए अनसॉल्व मिस्ट्री बन गई। 26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक गांव, वहां के लोग और उनका सब कुछ रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। दोस्तों, आखिर इस गांव के लोगों के साथ क्या हुआ था और आखिर वो कहां गायब हो गए? आखिर क्यों इस गांव को नाम दिया गया द विलेज ऑफ डेड? तो दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक आइडियल इन्फो टीवी। दोस्तों, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद यह है अंजकुनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एक ट्राइब रहता था जिसका नाम था एस्किमो ट्राइब। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे। ये गांव वैसे तो चारों तरफ से बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग इसी लेक से मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा किया करते थे और खास तौर पर यह लोग अपनी फिशिंग और हंटिंग स्किल के लिए ही मशहूर थे। यह बस्ती नॉर्थ कनाडा के उस एरिया में थी जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही रहते थे। यह एरिया इतना बर्फीला है कि यहाँ जाना एक एडवेंचर के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ बहुत ही कम लोग ही जा पाते हैं और इसकी वजह यहाँ का बहुत ही ज्यादा ठंडा मौसम होता है। अंजकुनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में और भी जानवरों का शिकार होता रहता है, जिसकी वजह से कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। 1930 के नवंबर के महीने में एक बहुत ही सर्द दिन था। जो लेबल नाम का एक शिकारी इस एरिया में शिकार करने के लिए आया। वो एक प्रोफेशनल हंटर था जो इस एरिया में अक्सर शिकार करने के लिए आया करता था, जिससे उसे इस लेक के बारे में अच्छे से जानकारी थी। लेकिन उस दिन शिकार में वह इतना बिजी हो गया कि कब अंधेरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया था कि वह पहले की तरह अंजकुनी लेक के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। उसे पता था कि इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की अच्छे से सेवा करते हैं, क्योंकि वो इससे पहले भी कई बार इस कबीले में आ चुका था और शायद जो ने इसलिए अपना सामान बांधा और एस्किमो कबीले की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। यह एक चांदनी रात थी जिससे कि जो को इस कबीले को ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई बंदा नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज। वो सिर्फ अपने कदमों की ही आवाज सुन पा रहा था, हालांकि जो इससे पहले भी ऐसा कर चुका था। लेकिन आज कुछ न कुछ असामान्य जरूर था। वैसे तो जब वो पहले इस कबीले के पास पहुंचता था तो वहाँ के कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती थी, जो कि उन कबीले वालों ने ही पाल रखे थे। और तो और लोगों की बात करने की भी आवाज सुनाई देने लगती थी। उसे दूर से ही बस्ती में रोशनी नजर आने लगती थी। लेकिन आज के दिन बस्ती के पास पहुंचने पर भी सिर्फ खामोशी और सन्नाटा था। एक बार के लिए तो जो को लगा कि शायद वो गलत रास्ते पर आ गया है। लेकिन यह सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों को और तेज कर दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वह उस छोटे से गांव के घरों को देख पा रहा था, जिसमें से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था। लेकिन पास पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जो लेबल जब बस्ती में दाखिल हुआ तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि न तो बस्ती में कोई इंसान है और न ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं ऐसे उठते हुए दिखाई दे रहे थे कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। फिर जो एक खेमे के अंदर गया, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। फिर उसने एक एक करके सारे खेमे चेक किए, लेकिन ऐसा ही हाल सारे खेमों का था। शायद जो एक बार यह मंजर देखकर अनदेखा भी कर देता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को और भी ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था।
यानी किसी ने रात को खाना बनाने के लिए रखा तो था, लेकिन वह खाना नहीं खा सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़ों की सिलाई करती थी, वह कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डाला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक यहाँ से गए हुए हैं। लेकिन अब जो को ये समझ में नहीं आ रहा था, जब सारी चीजें इतनी प्रॉपरली मौजूद हैं यहाँ पर, तो यहाँ गांव में रहने वाले आदिवासी आखिर गए कहाँ? जो लेबल ने पूरी बस्ती की तलाशी करनी शुरू कर दी, तो उसे गांव में मौजूद घरों के पीछे कुछ रस्सियां दिखाई दी। उन रस्सियों से कुत्तों की लाशें बंधी हुई थी। ये वही शिकारी कुत्ते थे जो हमेशा उन बस्ती वालों के साथ रहा करते थे। जब भी गांव वाले शिकार करने जाते थे तो इन कुत्तों को अपने साथ जरूर ले जाते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि अचानक से ये गांव वाले कहीं चले गए और ये सभी कुत्ते रस्सियों से बंधे वहीं छूट गए। इनको खाना देने वाला भी कोई मौजूद नहीं था, तो शायद इन कुत्तों की भूख की वजह से मौत हो गई। करीब 25 से ज्यादा कुत्तों की लाशें अपने सामने देखकर जो हिल गया। एक जगह पर उसको कुछ कब्र भी खुदी हुई दिखाई दी। इन कब्रों को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इनको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। वह रात के वक्त यह सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। दोस्तों, यहाँ के लोग जब भी कहीं जाते थे तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर ले जाते थे। लेकिन यह सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि यहाँ शायद कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया। इतना मजबूर कि वह अपने कुत्ते छोड़ गए। कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा न सके। जो लेबल यह सब देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और जल्द से जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने इस घटना की सूचना रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस को दी और अपनी आंखों देखा हाल बयान कर दिया। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, जो कि इस इलाके के आदिवासियों की देखरेख के लिए थी, जिसकी वजह से वो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेबल ने जो भी बताया था वह सच साबित हुआ। उन्होंने जो लेबल की बातों पर गौर किया तो पाया कि जो गांव का कब्रिस्तान है वहां पर कई कब्रें खुदी हुई हैं, लेकिन उनके अंदर से लाशें गायब हैं। यह सारा नजारा देखने के बाद पुलिस को शक हुआ कि शायद किसी और कबीले ने इनके ऊपर हमला किया और सारी बस्ती के लोगों को मार दिया। लेकिन ऐसा होता तो कहीं न कहीं खून के निशानात मिलते। खून न मिलता तो कम से कम मार धाड़ की वजह से बिखरे हुए सामान तो मिलते। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली, जो कि शायद जो लेबल ने भी नोटिस नहीं की थी। लेकिन उस बर्फ पर किसी के पांव के निशानात नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही शख्स के पांव के निशानात थे और वह जो लेबल के पांव के निशानात थे। यानी अगर बस्ती में जो लेबल के अलावा कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो आखिर बस्ती के लोग गए तो गए कहाँ? दोस्तों, वो बस्ती इस हालत में मौजूद थी कि जैसे अभी वहाँ लोग रह रहे थे और अचानक से ही गायब हो गए हो। लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां लेक के किनारे जमीन पर पड़ी हुई थी, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता था। तो इस वजह से कश्तियों को खींचकर जमीन पर पार्क कर दिया जाता था। अगर बस्ती वाले लेक में तैर कर कहीं जाते या उनको किसी ने मार कर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर जो कहीं न कहीं से टूटी या बिखरी हुई जरूर होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यह भी मालूम हुआ कि यह लोग जो लेबल के आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलता हुआ धुआं ये बता रहा था कि इनको यहाँ से गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि यह वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार पुलिस ने इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ लोग भी इसको भूल गए।
लेकिन इस घटना के 50 साल बाद मतलब कि 1984 में रोजर और निगेल नाम के दो राइटर्स ने, जो कि यूएफओ और वर्ल्ड मिस्ट्री के ऊपर रिसर्च किया करते थे, उन्होंने इस लेख के पास जाकर इस मामले की तहकीक करने का फैसला किया। अपनी इस तहकीकात के दौरान उन्हें आसपास के लोगों से पता चला कि इस लेक का एलियन और यूएफओ से बहुत गहरा संबंध है। उस जंगल में मौजूद कई शिकारियों ने रात के वक्त इस लेक के ऊपर एक अनजान सी रोशनी या यूएफओ जैसी आकृति को देखा है और अंजुकनी लेक के पास मौजूद उन आदिवासियों के गायब होने के पीछे शायद इसी यूएफओ का हाथ हो जो उस लेक के ऊपर हमेशा देखी जाती थी। रोजर और निगेल ने अपनी बुक में और अपनी रिसर्च पेपर में इस पूरे मामले के बारे में डिटेल से लिखा है। उनको पूरा विश्वास था कि उन आदिवासियों के साथ जो भी हुआ है उसके पीछे यूएफओ और एलियंस का हाथ था, क्योंकि इस घटना के करीब 30 साल पहले फैलन आइलैंड, जो कि स्कॉटलैंड के पास मौजूद है, वहाँ पर भी एक लाइट हाउस में सेम ऐसी ही घटना हुई थी। वो लाइट हाउस समुद्र के किनारे मौजूद था जहाँ पर 3 लोग काम किया करते थे, लेकिन एक रात अचानक से वो तीनों लोग कहीं गायब हो गए। जब उनकी कोई खबर नहीं मिली तो उनको ढूंढने के लिए एक रिसर्च टीम वहाँ पर पहुंची और उस लाइट हाउस में पहुंचकर उन्हें एक लॉग शीट मिली। उस लॉग शीट में उन तीनों आदमियों के गायब होने से पहले की सारी एंट्री प्रॉपरली मौजूद थी। उन्होंने लिखा था कि यहाँ पर एक बहुत ही भयानक तूफान आया है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पिछले 2 महीने से उस लाइट हाउस के आसपास कोई भी तूफान नहीं आया था। तो लाइट हाउस में गायब होने वाले वो 3 लोग किस तूफान की बात कर रहे थे और आखिर वो तीनों कहाँ गायब हो गए, इसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं चला। ठीक वैसे ही इस लेक के पास मौजूद गांव के लोग अचानक रातों रात कहाँ चले गए, उनको कौन ले गया, उनके साथ क्या हुआ, किसी को भी नहीं पता था। इन स्टोरियों को बेस बनाकर बताया गया कि शायद उस रात एलियन उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वह अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए ज्यादातर लोगों ने इस थ्योरी पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी पर अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाक्य को गुजरे 100 साल होने को है, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर अंजुकनी लेक के किनारे बस्ती के लोग बिना किसी निशानात के चले कहाँ गए। एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक अनसॉल्व मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है कि आइडियल इन्फो टीवी की यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आप लोग इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।